बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कोई 5-6 महीने पहले लास्ट टाइम हुई थी और इस दरमियान में काफ़ी ऐसे मामलात हुए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो उनसे बताना और उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो हुकूमती हवाले से मैं ये कहूँगा कि पिछली मुलाकात में भी ये फैसला हुआ था कि हमने अपनी काबीना के अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर जो चीज़ें की, इस्लाहात किए या करने हैं, तो उसके अंदर हम कोई तब्दीलियाँ करेंगे। और उस वक्त भी मैंने असद कैसर साहब को और शाहराम साहब को बुलाया था और उस हवाले से बाकी जो लोग थे इनके बारे में बातचीत हुई थी, उनको मैंने आगाह किया था कि इस तरह का प्लान बन रहा है कि हम कुछ मिनिस्ट्रीज़ में और कुछ मिनिस्टर्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन मैंने इमरान खान साहब से कहा कि चूँकि बजट आ रहा है तो बजट के बाद हम ये तब्दीलियाँ करेंगे। तो उस हवाले से जब कल मुलाकात हुई तो हुकूमती हवाले से जो बातचीत हुई उसके अंदर हमने डिस्कस किया और उसके बाद कुछ फैसले हुए कि हमने इन डिपार्टमेंट्स में और इसमें शफलिंग करनी है अपनी कैबिनेट के अंदर। तो मैंने उसके बाद जो है बुलाया आकिब खान को भी और फैसल तरकई को भी, क्योंकि हमें टीम है, इकट्ठा हमने काम किया है, हम एक हैं, एक पार्टी है हमारी। तो ये कैबिनेट में तब्दीलियाँ और ये चीज़ें जो है ये हुकूमत का हिस्सा होती है। तो मैंने उनको इस पर आगाह किया कि हम लोग जो है वहाँ पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी इस प्रपोजल में नाम है। तो मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं और हमने बड़ा अच्छा काम किया आपस में और आगे भी करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है, तो उस हवाले से ये हुकूमती मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और उस हवाले से ही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं। और मज़ीद भी इसके अंदर अभी जाकर इंशाअल्लाह पेशावर मज़ीद भी हम कुछ चेंजेस और अपनी जो है खान साहब के साथ जो बातचीत हुई है उसके मुशावरत के बाद जो है हम इंशाअल्लाह इक़दामात उठाएंगे। इसके अलावा जो मज़ीद बातचीत हुई पार्टी के हवाले से और बाकी बातचीत हुई और खान साहब ने अहकामात दिए मुख्तलिफ, तो उस हवाले से जो अलीमा खान साहिबा ने आज जो बात की है, तो मैं बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूँ कि इमरान खान मेरा लीडर है और मैं इमरान खान का वफादार हूँ। मेरा ये हक बनता है कि मैं इमरान खान को सच्ची बात करूँ और हक की बात करूँ। उसके लिए शिकायत वाली बात जो है, शिकायत कमज़ोर लोग करते हैं और शिकायत मुनाफिक लोग करते हैं। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया कि पिछले इस दौर में, इस टाइम में क्या क्या होता रहा, किस तरह होता रहा। तो उस हवाले से जो बात हुई वो ये हुई कि पहले चूँकि मुलाकात मुझे दी नहीं जा रही थी और सिर्फ बहनों की मुलाकात है और उन्हीं के ज़रिए ही कोई चीज़ बाहर आती है और वही फिर जारी बात है आगे अवाम में जाती है। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको कि जब बजट पेश करने की बात है, आपने कहा कि मुशावरत की जाए, लेकिन चूँकि इदारे नहीं चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, तो उन्हें मुलाकात नहीं छोड़ी। और जब मुलाकात नहीं छोड़ी तो बजट पेश ना करके जाहिर बात है फिर हम टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाते, हुकूमत ख़त्म हो जाती। जबकि आपके ऐसे अहकामात नहीं आए थे तो हमने उस बजट को पेश कर दिया। लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद जो मेरी पूरी पार्लियामेंट, तमाम MPAs और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मुलाकातें होने के बाद आपसे बहनों को बार बार कहने के बावजूद कि आप इस पर क्लैरिटी लेके आए, नहीं आई और यही लगा कि जी हम इमरान खान साहब के अल्लाह माफ़ करे खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। फिर 1.5-2 महीने चलता रहा। उसके बाद फिर आगे जाकर जब बजट पास करने की बारी आई तो वही सिचुएशन वो नहीं मिलने दे रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मेरे साथ एक मुलाकात हुई जिसमें खान साहब को मैंने कहा कि आपने कहा कि जी अगर ऐसा मसला है तो ठीक है, बजट तो फिर पास करना पड़ेगा। और बजट हमने पास कर दिया और बता के किया, सारी वजाहत के साथ किया कि बजट में कोई भी तब्दीली खान साहब करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैंने कहा खान साहब मैंने आपका इख्तियार आपके पास रखा हुआ है, अभी आप कहें तो आपके मुंह से निकलने में और हुकूमत ख़त्म करने में एक लम्हा भी नहीं है, तो आपका इख्तियार आपके पास है। लेकिन इसके ऊपर पूरे के पूरे मेरे MPA, पूरी पार्टी, मुझे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने गद्दारी करके बजट पास किया है। और इसके ऊपर इतनी मुलाकातें होने के बाद बार बार मेरे कहने के बाद बावजूद कि इस पर मौक़िफ़ को क्लियर किया जाए, नहीं किया गया, बल्कि प्रोवोक किया जा रहा है उल्टा। और प्रोवोक करके ये कैंपेनें चलाई जा रही हैं बार बार और मुतवातिर कैंपेनें चल रही हैं। फिर उसके बाद एक नया जो है कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि माइनस इमरान खान न किसी की सोच है न किसी की जुर्रत है, जबकि इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। आपकी रिहाई के हवाले से इक़दामात नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियाँ बनती जा रही हैं कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट हैं उनका फ़ायदा ले रहा है, अपनी जो इख्तलाफात किसी के साथ हैं उनके फ़ायदे ले रहा है। तो मैंने बड़े क्लियर से उनको बताया
میرا یہ فرض تھا بتانا، اور میں نے ان کو بتایا. میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ عمران خان کی فیملی ہے، ہمارے لیے بالکل قابل قدر ہے کہ عمران خان کی فیملی ان سے کلوز بھی ہے، اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کہ میں اس طرح کی بات عمران خان کو کہوں. لیکن میں نے نہ کرسی کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ مجھے پرواہ ہے اس چیز کی. مجھے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے کہ میں اپنے لیڈر کو سچ بتاؤں، حق بتاؤں، اور اس کو آگاہ کروں حقائق سے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے، اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے، اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے، تقسیم ختم کرنے کے، بار بار کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، پرووک کر رہی ہے. تو اس پہ بھی میں نے آگاہ کیا ان کو. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی آگاہ کیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان. آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئر پرسن علیمہ خان بنے. میں نے خان صاحب کو واضح کیا ہے، خان صاحب آپ کے ہر احکامات ہماری سراخوں پہ ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں آپ کریں، ہمیں ہمیشہ قبول رہا ہے اور قبول رہے گا. لیکن کمپینیں کر کے، لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے، تقسیم کر کے ایسے ایجنڈوں پہ کام جو ہے ہو رہا ہے، اور جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی تحریک کو نقصان ہو رہا ہے، اور آپ کی جو رہائی ہے اس کے اوپر کام